सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये कार है ना, वो एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही। सर्कुलर ट्रैक में जो कार का जो रेडियस है ना, इस ट्रैक का वो सपोज r है और कार की वेलोसिटी v है। जैसे कार सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो कार को एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सर्कुलर मोशन करने के लिए कार को एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए और इसको Fc बोल देते हैं अपन। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या होगा, mv² बाय r। अच्छा, तो इस वाले केस में ये वाला फोर्स जो है वो कौन प्रोवाइड कर सकता है? भाई सेंटर से कार जो है वो बंधी हुई तो है नहीं, है ना। जैसे हमने देखा था कि बॉल ऑन अ स्ट्रिंग, कि बॉल जो है वो स्ट्रिंग के साथ में बंधी हुई रहती है और ना ही कार के राइट हैंड साइड में कोई इस टाइप का सरफेस है जो कार को नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कर सके। तो इस वाले केस में केवल एक फोर्स है जो कि कार को सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकता है और वो क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कार को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। इसको आप इंट्यूटिवली भी इमेजिन कर सकते हैं। इनफैक्ट यदि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो कार बेंड कर ही नहीं सकती है ना। इसको आप इंट्यूटिवली भी इमेजिन कर सकते हैं कि यदि आपने, है ना, जैसे यदि आप साइकिल चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, है ना, या कार चला रहे हैं और जिस रोड पे आप चला रहे हैं वो सपोज स्लिपरी है ना, तो इसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप फील कर सकते हैं कि उस व्हीकल को टर्न करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, उसकी टेंडेंसी होगी बिल्कुल स्ट्रेट जाने की, है ना, उसको टर्न करना जो है मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए फ्रिक्शन बहुत कम है। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर रेडियस के सर्कुलर मोशन पे कार की क्या मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है, ये डिसाइड करता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है। तो कार और सरफेस के बीच में मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या होगा, μn। ठीक, और इस वाले केस में नॉर्मल फोर्स जो है वो कार्स का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, कार पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ये μmg के बराबर होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो इससे हम कार की मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एफ मैक्स को एफसी से इक्वेट कर दें, तो ये हो गया μmg mv²/r। तो v मैक्स, है ना, मैक्सिमम कार की वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, √μ/g/r। तो ये कार की मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई एक पर्टिकुलर रेडियस और एक पर्टिकुलर फ्रिक्शन के लिए। ठीक, यदि इसी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए यदि हम कार की वेलोसिटी बढ़ा देते हैं तब क्या होगा, एफसी की जो वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, पर जो मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड कर सकता है फ्रिक्शन, वो कितना प्रोवाइड कर सकता है, μmg। ये तो कांस्टेंट ही, ये तो वेरी नहीं कर रहा। ठीक है, तो यदि हमने वेलोसिटी इंक्रीज कर दी तो क्या होगा, कार के रेडियस को इंक्रीज होना पड़ेगा। कार के रेडियस को इंक्रीज होना पड़ेगा ताकि एफसी जो है फिर μmg के बराबर आ जाए। तो क्या होगा, जो कार की पोजीशन है, यदि हम वेलोसिटी इंक्रीज कर देते हैं तो कार की पोजीशन जो है वो ये हो जाएगी, मतलब जिस रेडियस में वो सर्कुलर मोशन कर रही है वो रेडियस बढ़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा। पहले कार जो है वो सर्कुलर मोशन इस वाले रेडियस पे कर रही थी, अब इस वाले रेडियस पे करेगी। ये बड़ा रेडियस, इसको मैं R2 बोल दूं। ठीक, तो R2 बढ़ गया। इस वाले इक्वेशन से आप ये भी देख सकते हैं कि यदि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब μ0 है, इसका मतलब क्या हो गया, Vmax 0। और Vmax 0 होने का मतलब क्या निकला कि सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता है, किसी भी वेलोसिटी पे सर्कुलर मोशन जो है वो हो ही नहीं सकता है, कार जो है बिल्कुल स्ट्रेट ही चली जाएगी। अच्छा, तो इस डिस्कशन से ये चीज क्लियर है कि किसी भी सरफेस पे एक पर्टिकुलर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे जो मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारे पास में अवेलेबल है वो फिक्स हो जाता है ना। ये मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल है हमारे पास में। ठीक है, और चूंकि मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल फिक्स हो गया तो Vmax भी जो है वो फिक्स हो गया, जिस वेलोसिटी पे कार सर्कुलर मोशन कर सकती है वो फिक्स हो गया। अच्छा, यदि सेम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे हमको
इसी रेडियस पे यदि वेलोसिटी और इंक्रीज करनी हो तो हमको इसके अलावा भी कोई एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, ठीक है। तो उसको प्रोवाइड करने का एक तरीका है और उसको क्या हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्या हुआ, ये एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का तरीका जिससे कि हम सेम रेडियस पे हायर वेलोसिटी ले सकें। तो एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे प्रोवाइड होता है उसको देखते हैं और बैंकिंग का मतलब क्या हुआ उसको देखते हैं। तो ये एक इलस्ट्रेशन है किसका, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड का क्या मतलब निकला कि रोड को बिल्कुल फ्लैट होने की बजाय हमने इसको स्लांट कर दिया। ये दिख रहा है, एक एंगल हमने थीटा दे दिया और ये आपने यदि जैसे फॉर्मूला 1 रेसिंग वगैरह के वीडियोस देखे होंगे तो ये आपने नोटिस किया होगा कि जो बेंड्स पे वो लोग क्या, जो ट्रैक का जो सरफेस है उसको इस तरह से इंक्लाइन कर देते हैं, ठीक है। या ओलंपिक्स वगैरह में जो बहुत हाई स्पीड पे जो साइकिलिस्ट के जो ट्रैक होते हैं साइकिल्स के, है ना, वो भी आपने देखा होगा इस तरह से इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है। तो इस रोड को इंक्लाइन कर देने से हमारा पर्पस क्या है, हमको एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ताकि सेम रेडियस पे हम हायर वेलोसिटी पे जा सकें, ठीक है। तो इससे जो है वो हमको एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे प्रोवाइड होता है ना, उसको देखते हैं। एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं सिंपल वाला। ये अपन ने सिंप्लीफाइड एक डायग्राम बना लिया। सपोज ये रोड को हमने बैंक कर दिया और इसका इंक्लिनेशन जो है वो एंगल थीटा कर दिया और ये कार जो हमने बनाई है ये इनटू द पेपर जा रही है, ठीक है। जैसा अभी अपन ने ट्रैक देखा था तो कार जो है वो इनटू द पेपर जा रही है। तो इसमें सबसे पहला केस अपन क्या लेते हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये एक अलग बात है कि भाई जैसे सरफेस यदि फ्रिक्शनलेस होगा तो कार वैसे भी नहीं मूव कर पाएगी, वो एक सेपरेट इशू है, बट कंसेप्चुअली सबसे पहले हम फ्रिक्शनलेस सरफेस को डिस्कस करते हैं। जब ये सरफेस फ्लैट था तब हमने डिस्कस किया था कि यदि सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो कार जो है वो सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकती, ठीक है। पर यहाँ पे यदि सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो हमारे पास में एक सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स आ जाता है जिसके कारण फ्रिक्शनलेस सरफेस पे भी कार जो है सर्कुलर मोशन कर लेगी और एक सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी हमारे पास में आ जाएगी, ठीक है। उस वेलोसिटी को निकालते हैं। तो यदि इस कार पे जो फोर्सेज हैं उसको हम एनालाइज करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो mg इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है वो क्या हो गया, mg cos थीटा। अच्छा नॉर्मल फोर्स को हम यदि रिजॉल्व कर दें दो डायरेक्शंस में तो एक डायरेक्शन ये हो गया और एक डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन जो है नॉर्मल फोर्स का वो क्या हो गया, n cos थीटा, ठीक है। क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये वाला जो डायरेक्शन है जो कि इनवर्डली इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, n sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स का जो ये कंपोनेंट है n sin थीटा ये रेडियली इनवर्ड पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट है नॉर्मल फोर्स का वो अब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस वाले केस में जो नॉर्मल फोर्स है उसका एक पर्टिकुलर कंपोनेंट वो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स दे देता है। और ये क्यों फिजिबल हो पा रहा है, क्योंकि हमने कार को इंक्लाइन पे कर दिया। यदि इंक्लाइन नहीं होता तो ऑब्वियसली नॉर्मल फोर्स का कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो ही नहीं सकता था, है ना। कार यदि बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे होती इस टाइप से तो नॉर्मल फोर्स का जो सारा कंपोनेंट जो है वो वर्टिकली अपवर्ड होता है, ठीक है। चूंकि इस वाले केस में नॉर्मल फोर्स जो है वो अब थोड़ा इंक्लाइन डायरेक्शन में आ रहा है तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी मिल रहा है हमको और वो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। ये कितना हो गया, n sin थीटा। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सर्कुलर मोशन को सस्टेन कर लेगा, mv² by r, ठीक है।
अच्छा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कार का कोई मोशन नहीं है, तो n cos थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दो इक्वेशंस को यदि अपन डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी, और v कितना हो गया, tan थीटा इंटू आर जी। तो इस वाले रिजल्ट को भी अपन नोट कर लें, है ना। अच्छा, इस वाले केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके दो कंपोनेंट हैं, एक नॉर्मल फोर्स और साइन थीटा। ठीक है, अच्छा साइन थीटा तो यदि थीटा फिक्स्ड है तो साइन थीटा तो फिक्स्ड ही हो गया, और नॉर्मल फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स जो है वो mg cos थीटा है, तो नॉर्मल फोर्स भी वेरी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी यदि हम इस वेलोसिटी से बढ़ा देते हैं, इस वाले केस में भी यदि हमने वेलोसिटी बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में जो सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल है वो तो मैक्सिमम इतना ही है, और ये तो फिक्स्ड है, थीटा फिक्स्ड है और mg cos थीटा फिक्स्ड है, तो ये वाला पोर्शन तो फिक्स्ड ही हो गया। तो यदि हम वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो इस वाले केस में भी क्या होगा, रेडियस को बढ़ना पड़ेगा, सेम सेंट्रीपिटल फोर्स के लेवल पे आने के लिए रेडियस को बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि हम वेलोसिटी बढ़ा देते हैं तो कार का जो लोकेशन है वो क्या हो जाएगा, कार की लोकेशन ये हो जाएगी, ठीक है ना। यदि इसमें सेंटर तो पता नहीं काफी दूर होगा, इसमें अपने को मालूम नहीं है कि ये सर्कुलर मोशन का सेंटर कहाँ पे है। सपोज यहाँ पे हम बना देते हैं, तो पहले वाले केस में यदि इस r1 रेडियस पे कार रोटेट कर रही है, वेलोसिटी बढ़ा देने पे रेडियस जो है वो कार के रोटेशन का ये बढ़ जाएगा, है ना, कार और ऊपर चली जाएगी बैंक वाले पोर्शन पे। ठीक है, अच्छा तो अभी तो अपन ने बैंकिंग ऑफ रोड देखा फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा करेंगे, फ्रिक्शन को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, और फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करके देखेंगे कि कार की वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है।